इनको मेरा तो बरादराना मशवरा ही होता है, ही इज जंपिंग द गन, ये एमी बाल की खाल उधेड़ रहे हैं। अभी तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, इनको पूरा मौका मिलेगा। जो ये कह रहे हैं ना मैं फुटबॉल बनाना चाहता हूँ, उसमें खेलना चाहता हूँ मैच, तो इनको पूरा मौका मिलेगा मैच खेलने का। शुरू हो गया सर, मैंने मैच ही शुरू किया। हाँ वो अब आपने इब्तिदा आप मतलब कैसे इब्तिदा की है? ਤੁਸੀਂ नेट ना स्कोर शुरू कर दियो ना। उन्होंने पहली से गेंद छिक्का कट मारे, उन्होंने कहा भाजी मैंने स्क्वायर पे आपको मौका मिलेगा। लेकिन वो क्योंकि ये हर चीज को हमारे मुल्क में ये है, बाकी जो सर मुझे जो मजेदार बात है ना इसमें, क्योंकि मैं तो हूँ इसमें थर्ड पार्टी बाय स्टैंडर्ड, वो कहते हैं आपका नाम भी हजफ किया गया कार्रवाई से। तो सर अब आपका से मुराद पीटीआई और आपने किसी और का देखा इस चीज से हम बरी उलझे आइन और कानून या कोई अदालती बंदे का नाम आपने देखा भी हाईलाइट होता जो है? हमारा नाम हो रहा है ना, हमारा नाम हो रहा है जो इसमें मजेदार बात नहीं होगा ना। मैं आपको थर्ड पार्टी वाली बात, मुझे नहीं पता, आप मुझे फैक्ट देंगे तो मैं कहूंगा ये कैसे हो सकता है कि आपने इनका नाम दे दिया और उनका नहीं दिया। मैं अब आपको एज अ बाय स्टैंडर्ड एक बात बताता हूं। मैं तो थर्ड पार्टी हूं ना इसमें, या इस केस के अंदर आप मुझे भी समझ लें, अवाम जो कि आपका प्रोग्राम देख रही है, उसमें ऑनेस्टली ये लग रहा है कि वावड़ा साहब ने बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर दी हैं और खींच के ये अपने साथ ले आए। हर चीज कश्मीर को भी इसमें जोड़ लिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें जोड़ ली, SIFC जोड़ ली, साजिश भी बना दी सारा कुछ। और अभी फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे पास कोई शवाहिद नहीं है, हमें तो कुछ नहीं पता। ऑब्वियसली ही नो समथिंग दैट वी डोंट नो, ये तो एविडेंट हो गई है बात, और वो कह रहे हैं मैं वक्त आने पर अपनी बात बता भी दूंगा। बट हम वी आर इन नो पोजीशन टू कमेंट ऑन दिस एट दिस पॉइंट इन टाइम, बिकॉज हमें ना इधर कुछ पता है ना उधर कुछ पता है, फॉर और अगेंस्ट भी कुछ नहीं है। सो व्हेन वंस एवरीथिंग कम्स आउट और मंजरे आम पे आता है, इसमें तो जरदारी साहब का नाम है, उनके बच्चों का नाम है, हुसैन नवाज शरीफ साहब का नाम है, मोहसिन नकवी साहब जो सख्त इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी अहलिया के नाम पे भी प्रॉपर्टी है, शर्जील मेमन और उनकी अहलिया के नाम पे भी प्रॉपर्टी। अभी तक तो सिर्फ सियासतदानों के नाम मैं देख रहा हूँ। मजेदार बात यह है कि जैसे फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं कि मैच तो पड़ गया है, ये मैच जो है हम पॉपकॉर्न के साथ देखेंगे, पॉपकॉर्न के साथ देखेंगे, लेकिन कुछ जल्दी कर गए मेरा ख्याल है किसी और का नाम नहीं, ये तवक्को कर रहे थे आ रहे हैं, वो किसी का नाम अभी तक मैंने नहीं देखा, उसके सामने नजर नहीं आया। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो कंपनीज हैं जो होल्ड करती है, कई दफा ऐसा होता है कंपनी होल्ड करती है प्रॉपर्टीज को, उनके नाम इसमें शामिल हैं। सर मैंने तो कहा ना इस लिस्ट नीलसन एंड नेस्कॉल, ऐसा तो नहीं है कि इस लिस्ट से कुछ लोग निकाल दिए गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना। मैं पूछ रहा हूँ, सवाल है मेरा, आप तो रेलेवेंट आदमी नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, ऐसे नाम तो नहीं है जो निकाल दिए गए हैं। वो बाइफर्केशन अगर हुई है और फरमाइशी प्रोग्राम अगर हुआ है, किसी का भी हुआ है, तो वो भी मंजर आम पे आएगा ना सर। अगेन आना चाहिए, आनी ये चीजें आना चाहिए, लाएंगे ना सर। लेट्स गिव इट टाइम, कल तक सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, सुबह अखबारें लिखी जाएंगी। अभी तो वो टीवी टिकर्स को देखकर अभी कर रहे हैं। ये बताएं, मैं जरा एक चीज अगर मैं पूछूं जान भाई की इजाजत, सॉरी जान भाई आज आपको सर, आज उन्होंने ये कहा कि कैंपेनिंग जजेस ने कहा कि कैंपेनिंग हुई है सोशल मीडिया पे। मेरी उनसे गुजारिश ये है कि मेरी वालदा इस दुनिया में नहीं है, काश कि आप लोग उस वक्त भी इसी तरह का नोटिस निकालते, इसी तरह सबको बुलाते और कहते इसकी माँ इस दुनिया में अब नहीं रही। उसको जिस तरीके से हिट किया सोशल मीडिया कैंपेन के अंदर, वो मखसूस खिलाड़ियों ने उस टाइम पे जो हदफ लेना था, और मुझे जो इंसाफ भी मिला, तो तब और अच्छा होता। ऐसा ना हो करे ना कि जब आप पे कोई बात आए तो आप नोटिस लें, जनरली सबके लिए लें। हम भी उस चीज पेन से गुजरे और कंडेम करते हैं, किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दुरुस्त है, लेकिन ये सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। ये माँ बहन ने कर दी, किसी के भी देश का दिल किया। अब आ जाए आगे जरा, मैं आजकल आपकी तकरीरें सुन रहा हूँ पार्टी की, काफी एंटी इस्टेब्लिशमेंट तकरीरें कर रहे हैं। वाडा साहब इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, तो मैं कहीं इनकी मौजूदगी का फायदा उठाया जाए। कल उमर अयूब साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की, आज मेरे ख्याल है अली मोहम्मद खान साहब की भी तकरीर को ठीक ठाक थी, बड़ा डायरेक्ट में। अमूमन हम देखते हैं कि जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से DGSPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोग 2 कदम पीछे हट जाते, सियासतदान कहते हैं अमूमन तो अपनी DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखते, आपने पहली दफा ही देखी है। नहीं अमूमन देखते, सारा काम है पानी, रोज देखते हैं। और आप लोगों ने उसका बड़ा एग्रेसिव एक जवाब दिया। लेकिन मैंने ये सुना कि आप लोग मुज़ाकरात की ख्वाहिश कर रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि उनका पॉलिटिकल रोल इलीगल है, फिर आप उनके साथ सियासी मुज़ाकरात भी उन्हीं के साथ करना चाहते हैं, क्या वो लीगल होगा जैन साहब? काशी साहब देखिए, अनपॉपुलर बात जरूर कर रहा हूं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनपॉपुलर बात हो सकता है मैं कर रहा हूं, लेकिन फैक्चुअली करेक्ट बात करूंगा। हमारी पार्टी के अंदर 2 राय हैं इसके ऊपर, मुज़ाकरात के ऊपर लेके। देयर इज ए सेक्शन इन द पार्टी जो समझती है कि किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, किसी से भी। एक तबका है जो ये समझता है, और एक तबका ये है जो कहता है कि यार अब एक सियासी जमात है, हमारा मतलब है सियासत काम ही गिव एंड टेक का है, रास्ता निकालने के लिए बातचीत करनी और टेबल टॉक का है। तो उसके ऊपर अब हमने डायरेक्शन लेनी है बानी चेयरमैन से, और बानी चेयरमैन ने बड़ी क्लियर उसके ऊपर डिस्टिंक्शन कर दी है। उन्होंने कहा हम एक जमहूरी जमात हैं,
हम जुमहूरी इक़्तिदार में बिलीव करते हैं, हम नेगोशिएशन में बिलीव करते हैं। किससे? नेगोशिएशन जो है मुखालफीन से ही होते हैं। उन्होंने किससे होते हैं? मुखालफीन से नेगोशिएट करते हैं, सियासी मुखालफीन से ना। हाँ, तो उसमें उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को छोड़ के हम हर से नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। हमारा मसला क्या है? 8 फरवरी से लेकर आज तक हमारा एक ही मसला रहा है कि हमारी एक पटवार की पार्टी है, उससे कर ले मुज़ाकरात। हमने पटवार बना हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं सर, बात सुने, ताकतवर हमारे और मौलाना फजल रहमान के 200 डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान भी मैंडेट की चोरी की बात करेंगे, हम मौलाना फजल रहमान से भी बात करने को तैयार है। सो दैट गोज टू शो कि एक सियासी जमात जो है वो अपना जो सियासतदानों से बात नहीं करेगी, अपनी पोजीशन रखते हुए, अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए। लेकिन आप कह रहे हैं फौज से बात करने को तैयार है, सियासतदानों से नहीं। मैं फौज कहती है हमने आपसे बात नहीं करनी। मैं कह रहा हूं हर जमहूरी कुव्वत से बात करने को तैयार। पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी आप खुद कह रहे नहीं करनी। उसकी वजह है, अब उसका लॉजिक पूछे क्या है। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और एमक्यूएम, इन 3 जमातों को उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ये 3 जमाती नेट बेनिफिशियरीज है उसकी।